और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। कीव हमले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हमले में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। हमले में अब तक 19 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें, वहीं हमले में घायल लोगों की संख्या 105 हो गई है। देखिए किस तरीके से लगातार अटैक की बात सामने आ रही थी और शुरुआती जानकारी में 10 लोगों की मौत की बात सामने आई थी, लेकिन ये आंकड़ा अब बढ़कर 19 हो चला है, जबकि 60 लोगों के घायल होने की जानकारी शुरुआती दौर में आई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 100 हो गया है। तो बड़ी जानकारी, रूस के मिसाइल अटैक में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। हालांकि जो अपडेट है वो ये है कि मिसाइल हमले में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कल जिस तरीके से 83 मिसाइल अटैक्स और उसके अलावा ड्रोन अटैक्स किए गए हैं यूक्रेन के राजधानी कीव पर और उसके आसपास के शहरों पर, उसके बाद से अब जो है आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 19 की मौत की खबर सामने आ रही है, 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। और ऐसे में क्राइमिया और वाशिंगटन की अगर बात कर लें तो हर तरफ उठापटक जारी है और ऐसे में न्यूक्लियर वॉर का खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में जिस बात का डर था वही बात सच साबित होती जा रही है। जी हां, क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले का रूस ने बेहद खौफनाक तरीके से बदला लिया है। एक साथ यूक्रेन के कई शहरों को क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए टारगेट किया गया। देखते ही देखते पूरे यूक्रेन में ऐसा हाहाकार मच गया है कि दुनिया रूस के इस हमले से सहम गई है। और अब आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं पुतिन का क्रोध दुनिया को परमाणु युद्ध की आग में ना झोंक दे, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार पुतिन की ओर से परमाणु युद्ध की, न्यूक्लियर हमले की धमकी दी जाती रही है। यूक्रेन पर रूस का सबसे भयानक हमला। क्राइमिया अटैक के बाद यूक्रेन में कोहराम। यूक्रेन पर 80 से ज्यादा मिसाइल अटैक। क्या अब यूक्रेन पर होगा परमाणु हमला? क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले ने पुतिन को इस कदर बेचैन कर दिया कि उन्होंने यूक्रेन में तबाही की सुनामी लाने के लिए मिसाइलों का वो हमला किया कि देखते ही देखते यूक्रेन के कई शहरों में हाहाकार मच गया। कहीं रूस की क्रूज मिसाइलों ने ऊंची ऊंची इमारतों को टारगेट किया, तो कहीं यूक्रेन की ऐतिहासिक इमारतों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। यूक्रेन पर हुए इस बारूदी हमले में तबाही और बर्बादी का वो मंजर दिखा जैसी तस्वीरें अब से पहले तक नहीं देखी गई थी। खुद पुतिन ने इस हमले के दौरान अपने इरादों को पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। Попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. यूक्रेन पर हुआ यह हमला कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए यूक्रेन के इस नक्शे को समझना होगा। कीव, ज़पोरिज़िया, लवीव, चेर्नोबिल, लुहांस्क, खार्किव, पोल्टावा, ओदेसा, निप्रो, करमंचोक, ज़तोमर, खमेलनित्स्की जैसे शहरों पर एक के बाद एक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। लेकिन सबसे भयानक अटैक की तस्वीर है यूक्रेन की राजधानी कीव से आई, जहां कुछ ही मिनटों के भीतर तबाही और बर्बादी का भयानक मंजर लोगों के सामने तैरने लगा। कीव की कई इंफ्रास्ट्रक्चर साइट रूस के मिसाइल हमलों में तबाह हो गई। दावा किया जा रहा है कि रूस के इन हमलों में
कीव की 71 इमारतें तबाह हो गई, जिनमें से 45 रिहायशी इमारतें भी शामिल थी। कीव के मेयर के मुताबिक रूस के इन हमलों में 5 बेहद अहम इमारतें बर्बाद हो गई। इसके अलावा 6 शिक्षा संस्थान, 6 सांस्कृतिक संस्थान और 5 स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई। यही वजह है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस के इस हमले को पुतिन की हताशा करार दिया है। इन हमलों से पता चलता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध में हार के डर से हताश हैं। यूक्रेनी सेना ने हाल ही में रूस को कई मोर्चों पर फेल किया है, जिससे वो घबरा गए हैं। दावा किया जा रहा है कि महज 12 घंटे के भीतर रूस ने यूक्रेन पर 33 से 58 अरब की मिसाइलें दाग दी। यानी क्राइमिया ब्रिज पर इंतकाम लेने के लिए पुतिन ने वो कर दिया जिसकी आशंका पहले ही लगाई जा रही थी। लेकिन अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि कहीं यूक्रेन की जंग में भड़के ये नए शोले परमाणु युद्ध की आग न लगा दें। तो सोमवार को हुआ हमला यूक्रेन पर बेहद भयावह हमलों में से एक माना जा रहा है और इस हमले के बाद अब यूक्रेन से तबाही की बेहद डरा देने वाली तस्वीरें सामने आने रही हैं। दरअसल यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर 84 क्रूज मिसाइल दागी है और 24 ड्रोन से भी हमला किया गया है। ग्राफिकली आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब जेलेंस्की की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सीधे तौर पर 70 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स को तबाह किया गया है। और देखिए किस तरीके से ये अटैक किया जा रहा है। हमेशा से रशिया की कोशिश ये रही है, पुतिन की कोशिश ये रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ही धराशायी कर दिया जाए, जिससे कि यूक्रेन पंगु हो जाए। इसके अलावा 84 क्रूज मिसाइलों से भी ताबड़तोड़ अटैक किए गए। इतना ही नहीं, देखिए 56 मिसाइलों से अटैक किया गया, जो दावा किया जा रहा है 24 ड्रोन से हमला किया गया है। ये दावे यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं और 56 हमले जो हैं वो नाकाम किए गए। यानी कि यूक्रेन कह रहा है कि हमले किए गए, हमने नाकाम कर दी। बिल्कुल, तो इस बीच लगातार जो है नए दावे किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कीव पर हमले के बाद देखिए जेलेंस्की का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। जेलेंस्की ने पुतिन पर पलटवार किया है। जेलेंस्की ने पुतिन पर बड़ा पलटवार किया है और कहा है कि आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं पुतिन। रूस ने यूक्रेन पर किए थे मिसाइल अटैक और इसी को लेकर ये पलटवार जेलेंस्की की ओर से किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दोनों ही नेताओं की ओर से आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। पहले पुलिस की ओर से क्रिमिया अटैक पर पुतिन की ओर से ये आरोप लगाया गया जेलेंस्की पर कि उन्होंने आतंकवाद फैलाने जैसी घटना की है। लेकिन जब पलटकर कीव पर अटैक हुआ तो जेलेंस्की की ओर से भी ट्वीट करके ऐसा ही आरोप पुतिन पर भी लगाया गया।